नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आज का हमारा ये टॉपिक है आयुर्वेद में सहजन से 300 रोगों का उपचार संभव बताया गया है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें सहजन काम ना आए। तो आइए इसी बारे में आज हम सभी जानते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार है सहजन। 300 से अधिक रोगों में बहुत फायदेमंद, इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद हर चीज उपयोगी होती है। सहजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर सहजन इतने औषधीय गुणों से भरपूर है कि इसकी फली के अचार और चटनी कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। यह सिर्फ खाने वाले के लिए ही नहीं बल्कि जिस जमीन पर यह लगाया जाता है उसके लिए भी बहुत लाभप्रद है। सहजन पेड़ नहीं, मानव के लिए कुदरत का मानिए तो चमत्कार है। इसका सेवन करके कई बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसका बोटेनिकल नाम मोरिगा ओलिफेरा है। हिंदी में इसे सहजना, सूजना, सेंजन और मुनगा नाम से भी जाना जाता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे इसका सेवन जरूर करते हैं। सहजन का फूल पेट और कफ रोगों में, इसकी फली वात एवं उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोग में, मोच में, साइटिका, गठिया इत्यादि में उपयोग की जाती है। इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर में लाभकारी होता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग ठीक हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मूंछ इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल डालकर आंच पर पकाएं और मूंछ के स्थान पर लगाने से जल्दी ही लाभ आपको दिखने लग जाएगा। सहजन की फली की सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में आपको लाभ होता है। इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही इसकी सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। सहजन के पौष्टिक गुणों की आइए हम तुलना करते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों से। 100 ग्राम सहजन में 5 गिलास दूध जितना ताकत होता है। जी हाँ, 100 ग्राम सहजन 5 गिलास दूध के बराबर ताकतवर होता है। विटामिन सी संतरे से 7 गुना ज़्यादा होता है। विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज़्यादा। कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा। पोटेशियम केले से 3 गुना ज़्यादा। प्रोटीन दही की तुलना में 3 गुना ज़्यादा। जी हाँ, सहजन के फूल, फल, छाल और पत्ती के गुणों के बारे में जानते हैं। अब इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी दस्त भी रोकता है। ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर सहजन का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होता है। इसके अलावा इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। पानी के शुद्धिकरण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सहजन के बीज से पानी को काफ़ी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में किया जाता है। इसके बीजों को चूर्ण के रूप में भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। पीसकर पानी में मिलाया जाता है चूर्ण के रूप में। इसे पानी में घुलकर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लेरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। काढ़ा पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। कैंसर और पेट इत्यादि के दौरान शरीर में बनी गांठ, फोड़ा इत्यादि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग
और सौंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन है। यह भी पाया गया है कि यह काढ़ा साइटिका यानी कि पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी इत्यादि में लाभकारी होती है। अब सहजन के गूंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा इत्यादि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग जैसे चेचक के होने का खतरा टल जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। जी हाँ, सहजन में हाई मात्रा में ओलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है। यदि सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, इससे जकड़न कम होगी। सहजन के आइए कुछ एक और चमत्कारिक फायदों के बारे में जानते हैं। सहजन के फूल उदर रोग एवं कफ रोगों में, इसकी फली वात एवं उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गठिया इत्यादि में उपयोगी होती है। सहजन की जड़ दमा, जलोधर, पथरी, प्लीहा रोग इत्यादि के लिए उपयोगी है तथा छाल का उपयोग साइटिका, गठिया, यकृत इत्यादि रोगों के लिए श्रेयस्कर मानी जाती है। सहजन के विभिन्न अंगों के रस को मधुर, रुचिकारक, वेदनाशक, पाचक इत्यादि गुणों के रूप में जाना जाता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात एवं कफ रोग शांत हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों के तेल में डालकर आंच पर पकाएं तथा मोच के स्थान पर लगाने से शीघ्र ही लाभ देखने को मिल जाता है। सहजन को 80 प्रकार के दर्द एवं 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला माना जाता है या बताया गया है पहले के वैद्यों द्वारा। सहजन की सब्जी खाने से पुराने गठिया और जोड़ों के दर्द एवं वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। सहजन की जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालते हैं और उल्टी दस्त भी रोक देता है। सहजन फली का रस सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सहजन की पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। सहजन की छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होती है। सहजन की जड़ का काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में लाभ होता है। सहजन की पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। सहजन के पत्तों को पीसकर गर्म करके सिर में लेप लगाएं या इसके बीज घिसकर सूंघें तो सर का दर्द दूर हो जाता है। सहजन के गूंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा इत्यादि रोगों में लाभदायक माना जाता है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। विटामिन सी शरीर के कई रोगों से लड़ता है, खास तौर पर सर्दी जुकाम से। अगर सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इससे जकड़न आपकी कम हो जाती है। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सीलियम होता है। सहजन का जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए प्रयोग किया आता जा रहा है। इस हरी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। सहजन का सूप पीने से शरीर का रक्त साफ होता है। पिंपल जैसी समस्याएं तभी सही होंगी जब खून अंदर से साफ होगा। सहजन के बीजों का तेल शिशुओं की मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। त्वचा साफ करने के लिए सहजन के बीजों का सत्व कॉस्मेटिक
उद्योगों में बेहद लोकप्रिय है। सत्व के जरिए त्वचा की गहराई में छिपे विषैले तत्व बाहर निकाले जा सकते हैं सहजन की सहायता से। सहजन के बीजों का पेस्ट त्वचा के रंग और टोन को साफ रखने में मदद करता है। मृत त्वचा के पुनर्जीवन के लिए इससे बेहतर कोई भी रसायन नहीं है। धूम्रपान के धुएं और भारी धातुओं के विषैले प्रभावों को दूर करने में सहजन के बीजों के सत्व का प्रयोग सफल साबित हुआ है। सहजन पाचन से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर देता है। हैजा, दस्त, पेचिश, पीलिया और कोलाइटिस होने पर इसके पत्ते का ताज़ा रस 1 चम्मच शहद और नारियल पानी में मिला करके लेना चाहिए। यह एक उत्कृष्ट हर्बल दवाई है। सहजन के पत्ते का पाउडर कैंसर और दिल के रोगियों के लिए एक बेहतरीन दवा है। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसका प्रयोग पेट में अल्सर के इलाज के लिए किया जा सकता है। यह पेट की दीवार के स्तर की मरम्मत करने में सक्षम है। यह शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। इसके बीज में पानी को साफ करने का गुण होता है। बीज को चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलकर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लैरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है। कुपोषण पीड़ित लोगों के आहार के रूप में सहजन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। 1 से 3 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह वरदान माना गया है। सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सौंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन है। इसका काढ़ा साइटिका रोग के साथ ही पैरों के दर्द एवं सूजन में भी बहुत लाभकारी होता है। इसका जूस प्रसूता स्त्री को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। सहजन की पत्तियों के साथ ही सहजन का फल विटामिन से भरा हुआ होता है। सहजन में विटामिन ए होता है, इसीलिए यह सौंदर्य वर्धक के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह आंखों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो सहजन का सेवन करना चाहिए। इसके सूप से शरीर का खून साफ होता है, चेहरे पर लालिमा आती है और पिंपल्स की समस्या खत्म हो जाती है। सहजन की पत्तियों से तैयार किया गया सूप तपेदिक, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोगों में भी दवा का कार्य करता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सिलीनियम होता है, इसीलिए महिलाओं एवं बच्चों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पुरुषों की कमजोरी को दूर करने में अचूक दवा का कार्य करता है। इसकी छाल का काढ़ा और शहद के प्रयोग से शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाती है और शारीरिक दुर्बलता भी समाप्त हो जाती है। सहजन में ओलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह एक तरह का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। साथ ही सहजन में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। यह कफ की समस्या में भी रामबाण दवा की तरह कार्य करता है। जुकाम में सहजन को पानी में उबाल करके पीना काफ़ी लाभदायक होता है, या इसका आप भाप लें अगर आपको जुकाम है तो बहुत लाभदायक होता है ये। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आप सभी ने कि आप सभी के लिए सहजन कितना लाभकारी है, जो कि बहुत सारी औषधियों से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।